अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को मोहम्मद तफसीर रज़ा अज़हरी की जानिब से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ और नुस्खे में खुश आमदीद। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज का बड़ा ही पावरफुल नक्श आपकी खिदमत में हाज़िर करने जा रहे हैं। अगर आप इस नक्श को बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मुसीबत, परेशानी दूर हो जाएगी। आप काले जादू, जादू टोना, आसेब जादू टोना और जिन जिन्नात के साए से, भूत के साए से, परियों के साए से महफूज रहेंगे और आपके घर में खैर व बरकत होने लगेगी। अगर आपके घर में खैर व बरकत नहीं हो रही है, आप बड़े परेशान हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत नहीं है, तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप इस नक्श को बना लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में और दुकान में, कारोबार में खैर व बरकत होगी और जितनी ही बलाएं हैं आपके घर में बला, उन सब को दूर कर देगा ये नक्श। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कर देगा और बहुत ही ये मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल अमल है ये। इस नक्श को अगर एक बार आप बना लेते हैं तो यकीन करके मानना इस बात का, आपकी कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मुसीबत, परेशानी 1 मिनट के अंदर हल हो जाएगी और दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। देखिए, इसे बनाने में आपको कुछ टाइम लगेगा, यानी आपको 5-10 मिनट लग जाएंगे या 2 मिनट लग जाएंगे, 3 मिनट लग जाएंगे। आप सही तरीके से, अच्छी तरीके से बनाइए इस नक्श को। देखिए, जिस तरीके से हम आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहे हैं, आपको सेम उसी तरीके से बनाना। और अगर इसे आप सही तरीके से और जायज़ मकसद के लिए बना लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बहुत ही फ़ायदा अता फरमाएगा। आप इस नक्श से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रखकर इस नक्श को बनाइए और जिस तरीके से हम आपको तरीका बताएं, आपको उस तरीके से इस नक्श को बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको पाक और साफ हो जाना है। अगर आप पाक नहीं हैं तो आप इस नक्श को नहीं बना सकते, क्योंकि कोई भी अमल नापाकी में अगर आप करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलती है। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ आती है कि सबसे पहले आप पाक हो जाएं। और इस नक्श को बनाने के लिए आप कहीं भी साफ जगह पर बैठकर, अच्छी जगह पर बैठकर, और आपको ये किसी के सामने नहीं बनाना है, आप चाहे कमरे में चले जाएं, किसी भी जगह पर बैठकर, अकेले में बैठकर इसे बनाइए, समझ रहे हैं? इस नक्श के दौरान आपको बातचीत नहीं करनी है। मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपको इस नक्श को बनाना है, ठीक है? लेकिन आप जब भी नक्श बनाने के लिए बैठें तो आपको किसी से बोलचाल नहीं करनी, बातचीत नहीं करनी है। यानी आप सबसे पहले अपना नक्श बनाइए, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको आप वुज़ू कर लें। फिर इस नक्श का बनाने का कोई भी टाइम नहीं, मुकर्रर नहीं है। आप किसी भी वक्त दिन में बना सकते हैं, रात में भी बना सकते हैं। अगर आप नमाज के बाद बनाते हैं या कोई सी भी नमाज पढ़ना है उसके बाद बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप किसी भी टाइम बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त आप इस नक्श को बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको वुज़ू कर लेना है, फिर उसके बाद आपको नक्श बनाना है। देखिए, सबसे पहले आप नक्श आपको बनाना कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1। आप देखते रहिए और सही तरीके से मैं आपको डिटेल में बताऊँगा किस तरीके से आपको नक्श को बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। चाहे आप बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है? आप बड़ा बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है और इसे लेविलेट करके अपने घर की दीवार पर कहीं भी आप इसे टांग सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, पहले आप लाइन खींच लीजिए। इस तरीके से आपको बनाना है। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं और आप इसमें 9 खाने आपको बनाना है, ठीक है? इसके अंदर आपको 9 खाने बना लेना है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? ये बन गया। अब उसके बाद आपको करना क्या है? जब भी आप ताबीज़ बनाने बैठें तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ली। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप दुरूद पढ़ते हैं तो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, समझ रहे हैं? क्योंकि दुरूद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुरूद नहीं पढ़ते हैं तो सही तरीके से आपका अमल मुकम्मल नहीं होता है। तो सबसे पहले आप दुरूद पढ़ लें, यानी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। याद रखना इस बात का कि जब भी आप बनाने बैठें, किसी भी वक्त आप बना रहे हैं,
तो सबसे पहले आपको दुरूद पढ़ना है। 3 मरतबा स्क्रीन पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर 786 लिखना है। ठीक है, तो यहां पर उर्दू में 786, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो है इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए यहां पर बता रहा हूं, और ये आप किसी भी चीज़ से, ब्लैक पेन से या फिर नीले पेन से भी इसे लिख सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप हेडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी चीज़ से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि आप इसे मैथ में भी लिख सकते हैं, यानी 786। ठीक है, मैंने आपकी आसानी के लिए बता दिया। ये आप उर्दू में बनाएंगे तो भी बेहतर है, और ये ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आपको बनाना है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, इस वाले खाने से आपको शुरू करना है। इस वाले से शुरू यहाँ से करना है, याद रखना, इधर वाले से, पहले वाले से, दूसरे खाने से आपको शुरू करना है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको ये लिखना है, लेकिन एक बात इसका ख्याल रखना, आप हिंदी में और मैथ में भी आप इसे बना सकते हैं। मैं तो आपको यहाँ पर उर्दू में बनाकर दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप इसे मैथ में भी बना सकते हैं, और हिंदी में भी आप बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि उर्दू में ही बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से आपको शुरू करना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है आपको 914। ठीक है, तो अब मैं बना देता हूँ 914। देखिए 914 दिख रहा है, 914 ये मैंने बना दिया। फिर आपको क्या करना है, इस वाले खाने में लिखना है। देखिए इस वाले में आपको लिखना है यहां पर 915। देखिए 915। ठीक, देखिए ध्यान से, 915 हो गया। फिर उसके बाद आपको 916 लिखना है। ठीक है, इस वाले खाने में 916, इस तरीके से 916। ठीक, तो आपको यहां पर लिखना है 917। ठीक, इस वाली जगह पर तो आपको 917 लिखना है, इस तरीके से 917। फिर उसके बाद आपको 918 इस वाले खाने में लिखना है। देखिए इस तरीके से आपको 918 लिखना है। फिर उसके बाद आपको 919 यहां पर लिखना है, 919। ठीक, फिर उसके बाद आपको 920 यहां पर लिखना है। इस वाले खाने में आपको 920 लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको ये वाला खाना जो दिख रहा है, इसमें आपको 921 लिखना है, इस तरीके से। ठीक, अब यहां पर आता है 922 इस वाले खाने में। ये इस तरीके से आपको नक्श बना लेना है। देखिए आप देख सकते हैं, मैंने आपको सही तरीके से अब बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके घर में जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उससे आपको शिफा मिलेगी, और वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह, और आपके घर में, कारोबार में बरकत होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको सब बात सही तरीके से 1 बाय 1 मैंने आपको समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर आप कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ मैंने समझा दिया, इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों और अजीज़ व अकारिब में ज़रूर शेयर करना। हो सकता है आपकी वजह से किसी की परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। और नेक चीज़ दूसरों तक शेयर करना सदक़े जारिया होता है। सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना। दुआओं की गुजारिश, मैं आपका भाई मोहम्मद तफसीर रज़ा ज़हरी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।